हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एजुकेशन 1.0। नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। टोटल पोस्ट कितनी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, सब बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग, ये सब पोस्टें हैं। देखिए, ये इन्होंने कैडर यानी जो जिस जहाँ पे पोस्टिंग होगी वो बता रहे, जैसे हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस की पोस्टें हैं ये सारी, और ये वाली पोस्टें ये JNV में पोस्टें हैं जो इनके अलग कैडर है। देखिए, अगर इसमें रिक्रूटमेंट की बात करूँ, ओवर की बात करूँ, तो पोस्ट कौन सी रहेगी आपकी, वो हो जाएगी वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन। यानी आपको पता है इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे ASC होगी, LDC की पोस्ट भी है इसके अंदर, काफ़ी सारी पोस्टें हैं। और टोटल पोस्ट जो कितनी हुई है 1377। ये पोस्ट ऑल ओवर इंडिया की रहेगी, यानी ऑल ओवर इंडिया की कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए, इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो अभी अब ये एनवीएस अनाउंस की नहीं है, लेकिन जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। कैटेगरी क्या हो जाएगी इसकी, एनवीएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं narvodaya.gov.in पर जाके इसे आप अप्लाई कर देंगे जब इसकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट होगी। जैसे कि मैं बताया, टोटल पोस्ट कितनी है, 1377 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स की कितनी पोस्ट है, 121, यानी स्टाफ नर्स यानी फीमेल की पोस्ट है इसके अंदर, जो कि 121 है। वहीं इसके अंदर ASC की पोस्ट कितनी है, 5, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मैं आगे बताऊंगा एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा है इन्होंने। वहीं ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है, 12, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट 4 है, जीके असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट होगी, कैटरिंग सुपरवाइजर 78, जूनियर सेक्रेटरिएट। देखिए, LDC का नाम मिनिस्ट्री ने बदल के अब क्या कर दिया है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो ये LDC की पोस्ट ही है ये, जिसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर JSA रख दिया है। इसकी पोस्ट कितनी है, 381। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 128 पोस्ट है। लैब अटेंडिंग की पोस्ट कितनी है, 161। मैथ्स हेल्पर की 442। वहीं मैं अगर मल्टीटास्क की बात करूँ तो कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी होगी, 1377 पोस्ट टोटल हो जाएंगी। देखिए, पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या हो जाएगी, लेवल 7 की पोस्ट है। 35 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी इसके अंदर, यानी मैक्सिमम कितनी है, 35 ईयर्स। BSc होनी चाहिए आपकी, या फिर आपका BSc पोस्ट वैसी होनी चाहिए। आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ के साथ आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड का। यानी जिस भी हॉस्पिटल में आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस होगा उसमें आपका मिनिमम 50 बेड उस हॉस्पिटल में होने चाहिए। साथ के डिजायबल है, रीजनल लैंग्वेज मांगी है, वो भी छोटी बात है। देखिए, दूसरे इसमें ASC की बात करूं तो उसमें मिनिमम एज कितने, 23 ईयर्स, मैक्सिमम हो जाएगी आपके 33 ईयर्स। लेवल 6 की पोस्ट है ये, और इसमें डिग्री मांगी है, साथ या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, वो किस में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फाइनेंस मैटर में होना चाहिए। वहीं ऑडिटर असिस्टेंट की बात करूँ तो मिनिमम 18 साल हो जाएगी, मैक्सिमम एज हो जाएगी आपकी 30 साल। देखिए, मैक्सिमम जो एज है ना वो कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा अलग हो जाएगी। आपको पता होगा SC ST के लिए 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, वहीं OBC को 3 साल का इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है एज का। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम एज है ना उसमें आप SC ST के लिए 5 साल ऐड कर दीजिए और OBC के लिए 3 साल ऐड कर दीजिएगा। BCom मांगी है, 3 साल एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, अकाउंट्स फील्ड के अंदर चाहिए, वही सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करूँ, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 32 ईयर्स हो जाएगी। लेवल 6 की पोस्ट है। ये आपकी मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने, अलग अलग आप देख सकते हैं, पॉज की वीडियो आप देख सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की बात करो, 23 ईयर्स मिनिमम एज हो जाएगी, 35 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी। डिग्री जो आपकी होनी चाहिए वो लॉ के अंदर होनी चाहिए, साथ में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी या फिर PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उसके अंदर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज मांगी है, डिजायबल है, हो ना हो कोई बात नहीं है। स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो स्टेनोग्राफर में मिनिमम कितनी है, 18 साल, मैक्सिमम कितनी है, 27 ईयर्स। देखिए, इसमें 12th मांगी है, प्लस स्किल टेस्ट आपका डिक्टेशन होगी, 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो हो गया 50 मिनट्स इंग्लिश के अंदर और 65 मिनट्स के अंदर होगी आपके हिंदी के अंदर होने चाहिए, वो भी किसके अंदर होगा, वो ऑन कंप्यूटर आपका टेस्ट होगा ये। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो कितनी, ठीक है, लेवल 4 की पोस्ट है, मिनिमम एज होगी 18 साल और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपकी 30 ईयर्स हो जाएगी। BCA या फिर BSc होनी चाहिए किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस या फिर
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, IT फील्ड के अंदर आपकी BSc या फिर BSc होनी चाहिए। बीटेक वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेशर्ते कंप्यूटर साइंस आपके बीटेक होनी चाहिए। देखिए कैटरिंग सुपरवाइजर की बात करो तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, अप टू 35 ईयर, मैक्सिमम 33 साल तक ये भर सकते हैं। लेवल 4 की पोस्ट है, 2800 गेट पे की पोस्ट है ये, ठीक है। बेसिक आपका यानी जो बेसिक पे होगा 25,500 से स्टार्ट होगा, उसी के अंदर आपको सारे अलाउंस मिलेंगे। बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट होनी चाहिए या फिर आपका ट्रेड प्रोफेशनशिप सर्टिफिकेट इन कैटरिंग, मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस के अंदर आपको होना चाहिए। जूनियर सर्टिफिकेट जिसकी हम बात करें, जिसे हम LDC के नाम से भी जानते हैं, देखिए लेवल 2 की पोस्ट है, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 12th मांगी है, साथ के साथ आपका क्या होना चाहिए, टाइपिंग आपके इसके अंदर होनी चाहिए और साथ, ठीक है। डिजायबल है, इसका कंप्यूटर कोर्स है, डिजायबल है, 6 मंथ का आपका हो ना हो कोई बात नहीं है। देखिए इसकी जो टाइपिंग होगी ना वो मिनिमम 30 वर्ड्स की मांगी जाएगी इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स कितने अंदर है वो आपके हिंदी टाइपिंग आपकी टेस्ट होगा जब आपका प्री क्लियर होने के बाद। जैसे देखिए ये जो पोस्ट थी ये थी इसके हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस के अंदर, ये जो पोस्ट है ये JNV के अंदर पोस्ट है, यानी इसके अंदर आपका क्या बता रखा है, जो खाली कैडर बता रखा है किस कैडर में अभी कहाँ पे पोस्टिंग होगी। बाकी सेम है दोनों में, एग्जाम पैटर्न यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों की सेम रहेगी। इलेक्ट्रिशियन का प्लम्बर की बात करो, लेवल 2 की पोस्ट है, मिनिमम 18 ईयर्स हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपकी 40 ईयर्स। 10th इसके अंदर मांगे, साथ ही साथ आपका ITI यानी आपके ITI के अंदर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, किसके अंदर, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन के अंदर आपके पास ITI होने चाहिए। मिनिमम 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ मांगा है। देखिए लैब अटेंडेंट की बात करो, लेवल 1 की पोस्ट है, यानी 1800 गेट की पोस्ट है और 18,000 बेसिक आपका हो जाएगा इसके अंदर, इसी के अंदर आपको अलाउंस मिलेंगे। मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 33 ईयर्स। 10th पास मांगा है, डिप्लोमा होना चाहिए, 12th होनी चाहिए या फिर किससे, साइंटिस्ट स्ट्रीम से आपके चल जाएगी। मैथ हेल्पर की बात करूं तो आपको मैट्रिकुलेशन मांगी है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ स्किल टेस्ट भी आपका होगा जो कि NBS के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये मल्टीटास्क के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल 10th मांगी है, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो मल्टीटास्किंग जो भी स्टूडेंट अब 10th पास हो चुके हैं वो इसे फिल कर सकते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो स्टार में आप देख पा रहे हैं, मिनिमम 120 नंबर का क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के ही मार्क्स होगा। 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, जिसके अंदर रीजनिंग, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा, साथ ही सब्जेक्ट नॉलेज होगी जो कि 70 नंबर का, यानी आपके जो BSc आपने की होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर के वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ASO की बात करूँ तो 120 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और 120 नंबर के समझिए क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथ आपकी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। लैंग्वेज टेस्ट जो जाएगा 30 क्वेश्चन हो जाएंगे और 30 नंबर के ही तो हो जाएगा। जनरल नॉलेज 10 नंबर की हो जाएगी और क्वेश्चन भी 10 ही आएंगे उसके अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो ये मांग रखा है किसमें, CSS कंट्रोल, ये सब इन्होंने मांग रखा है टेल यानी जो फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के ही रहेंगे। ऑडिट असिस्टेंट की बात करूं तो सेम 130 क्वेश्चन हो जाएंगे और 130 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग, मैथ्स और लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटर और आपका जो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। इसमें भी 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जूनियर ट्रांसलेटर की बात करूँ तो 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और 100 मार्क्स के हो जाएंगे। वहीं अगर मैं लीगल असिस्टेंट की बात करूँ ये 150 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के अंदर होगा। 3 घंटे का इसका टाइम मिलेगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज यानी इंग्लिश या हिंदी दोनों आएगी 15 नंबर की। वहीं मैथ आएगी आपके 20 नंबर की और साथ ही साथ आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कितने रहेंगे, 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और 70 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहेंगे वो। देखिए स्टेनोग्राफ की बात करूँ तो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका इंग्लिश आएगी यानी हिंदी भी के साथ ही साथ जनरल नॉलेज रहेगी और आपका बेसिक कंप्यूटर यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगी। वो 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 नंबर के ही रहेंगे। साथ ही टियर 2 होगा आपका जो कोई स्किल टेस्ट होगा वो आप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर की बात करूँ तो 130 क्वेश्चन रहेंगे और 130 नंबर की हो जाएगा वो। वहीं अगर मैं कैटेगरी सुपर से बात करूँ तो 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर का हो जाएगा। 2.5 घंटे का इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा। देखिए जो मेन जो है ना वो ये है, क्योंकि इसमें सिंपल आपकी 12th मांगी है और टाइपिंग टेस्ट मांगा है। टाइपिंग टेस्ट बाद में होगा, पहले आपका
जो है स्किल टेस्ट होगा। 130 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 130 नंबर के मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपके रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश और हिंदी के टेस्ट इसके अंदर रहेगा। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करूँ तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। सेम अगर लैब अटेंडेंट की बात करूँ 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स का रहेगा। 2.5 घंटे का आपका इसके अंदर टाइम मिलेगा। मैथ्स हेल्पर में भी सेम 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का रहेगा। वहीं अगर मैं मल्टीटास्किंग बात करूँ तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश यानी 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, जिसके अंदर 20 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी और 20 नंबर की क्या हो जाएगी आपकी हिंदी हो जाएगी। टीयर 2 जो पार्ट 2 रहेगा वो किसका रहेगा, वो जनरल नॉलेज का रहेगा, और पार्ट 3 किसका रहेगा, आपका बेसिक कंप्यूटर आपके इसके अंदर पूछा जाएगा। देखिए अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूसी कितनी रहेगी, 1000 हो जाएगी फीस। वहीं पीडब्ल्यू की फीस कितनी रहेगी, 500 हो जाएगी। मोड जो पेमेंट रहेगी क्या रहेगी, ऑनलाइन हो जाएगी। देखिए इसके 3 स्टेज में पेपर होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद जिसमें किसी में टीयर 2 भी आपका होगा, तो रिटर्न टेस्ट यानी 2 स्टेज में आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।